हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू किए हैं, स्पेशली फॉर द यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, और एज वेल एज हम कह सकते हैं कि मतलब एसएससी और बैंक के लिए भी आज की टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में हमने सीखा है इडियम और फ्रेजेस पे हमने वीडियो बनाया था। प्रैक्टिस सीरीज को जो हम लोग कंटिन्यू किए, मतलब स्टार्ट किए उसको, तो यदि हम कह सकते हैं कि डे 1 हमने कंप्लीट किया है इडियम और फ्रेजेस का, तो आज हम लोग उसी इडियम और फ्रेज को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब डे 2 आज करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो आज हम लोग उसी से आगे बढ़ जाएंगे, यानी 9 क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इडियम और फ्रेजेस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैं बता दूं कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं सिर्फ टीजीटी पीएचडी में है, बट ये रेफरेंस मैं कहूँगा कि टीजीटी पीएचडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैक्सिमम में जो इसमें मैंने दिए हैं इडियम और फ्रेजेस वो टीजीटी पीएचडी एग्जाम में आए हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे आज। तो देखते हैं, चलिए प्रैक्टिस सेशन में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और आज के इडियम फ्रेज के लिए कि टू स्मेल अ रेड। अगर हम बात करें टू स्मेल अ रेड, तो इसके लिए चलिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख तो रहा होगा, लेकिन मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। टू डिटेक्ट बैड स्मेल, और बी की बात करें टू मिसअंडरस्टैंड, और सी की बात करें टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, और डी की बात करें टू हाइड मीनिंग। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए आपको मैं देता हूँ 5 सेकंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन गिवन 4 ऑप्शन। ये जो गिवन ऑप्शन है ये 4 है, उनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं पहले इसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू स्मेल है रेड, तो यहाँ देखिए स्मेल मींस होता है सूंघना, रेड मींस तो होता है चूहा, बट यहाँ चूहे और सुगंध से कोई तालमेल नहीं है, कोई इसका लेना देना नहीं। यहाँ पे मैं बता दूं कि इडियम और फ्रेज एक ऐसी चीज है जिसको आपको लर्न करना ही होगा। ये कोई भी इसका शॉर्टकट वे नहीं है। जस्ट वी कैन से देयर इज नो शॉर्टकट वे फॉर द लर्निंग इडियम एंड फ्रेजेस, ओनली वन वे, दैट इज द क्रेमिंग, एंड यू शुड आल्सो क्रेम। आप यानी रटना ही पड़ेगा इसमें, यानी हम जैसे भी देखेंगे। तो चलिए इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं कि जो टू स्मेल रेड की बात अगर है, तो इसकी जो मीनिंग है क्लियरली है कि किसी पे डाउट करना या शक करना। तो देखते हैं कि डाउट और शक वाला पॉइंट हमें कहाँ मिल पाता है। तो यहाँ मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, ये है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है सी। तो डियर गाइस, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सी पहले क्वेश्चन का। तो बहुत ही पहले के मैं कह रहा हूँ 9 वाले क्वेश्चन का, तो बहुत ही अच्छा है, आप अच्छा कर ले जा रहे हैं। तो बने रहे इस वीडियो में और याद करते जाए इसको। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग नंबर 10। 10 पे क्या है, एक्लिज हिल्स लिखा हुआ है। एक्लिज हिल्स हमारे एक इडियम से, तो जिसमें हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, बी है फैटल वीकनेस है, और सी है बिग हिल्स है, और डी है फोक डांस है। तो देयर आर 4 ऑप्शन है डियर, आपको 4 ऑप्शन है, बट मैं देता हूं आपको 5 सेकंड फॉर द सिलेक्शन योर आंसर। तो सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अपना राइट आंसर, और मैं ले चलता हूं आपको करेक्ट ऑप्शन के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक्लिज हिल है, तो एक्लिज हिल की बात करें तो दैट इज द वेरी वीक पॉइंट होता है, और जो वीक पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वीक पॉइंट आपका क्या हो पाता है यहाँ पे। तो वीक पॉइंट खोजा जाए, वीकनेस से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, ये कहता है कि फैटल वीकनेस। कौन सी वीकनेस की बात कर रहा है, ये वीकनेस की बात कर रहा है, नहीं फैटल वीकनेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो ये आता है 11 नंबर पे। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो दैट इज हियर कि एट वंस फिंगर टिप, कौन सा है एट वन, यानी फिंगर टिप की बात कर रहा है। तो ये देखते हैं कि फिंगर टिप में कौन सा आपका आंसर आता है, सही हो पाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास 4 है। तो ये है टू टेक अ रिवेंज, फिर ये बी है आपका मैटर ऑफ शेम, और डी है रेडिली अवेलेबल नॉलेज, और डी की बात करें तो नन है। तो देयर आर 4 ऑप्शन आपके पास डी है। तो देखते हैं क्या है, कुछ कर पाते हैं आप लोग इसमें।
तो ऑप्शन सेलेक्ट करिए अपना करेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर भी पाएंगे, इसको कर ही लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही फेमस भी है और इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तीनों है। तो चलिए आपको मैं देता हूँ 5 सेकंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर आंसर्स। ठीक है, ये ऑप्शन कह दीजिए। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सेलेक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि 5 सेकंड है, 5 मिनट नहीं था, तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें टू एट वंस फिंगर टिप का जो मतलब आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका रेडीली अवेलेबल नॉलेज। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाता है। तो ये याद रखेंगे कि एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब क्या होगा, रेडीली अवेलेबल नॉलेज। ठीक है, तो दोस्तों ये इस प्रकार आपका ऑप्शन ये करेक्ट होता है। तो चलिए बिना देर के हम लोग आगे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो दैट इज आई थिंक 11 कर लिया है तो 12 ही आएगा। 12 11 को 12 आता है तो वही आएगा। देखिए बड़ा बोलने में रोचक लगेगा आपको कि सलाद डे, कौन सा डे की बात हो रही है, सलाद डे, यानी उन दिनों की बात हो रही है। कौन किन दिनों की बात हो रही है, सलाद डे। ऐसा लग रहा है कि मतलब सलाद जो भोजन में यूज करते हैं ना सलाद, तो वो नहीं है, बट ये इंग्लिश में आया हुआ है इडियमिक सलाद है, मतलब वो सलाद होता है, ये सलाद है, इसको भी बोल रहे हैं, लेकिन सलाद डे है। तो देखिए वो सलाद डे से क्या तात्पर्य आपको हो सकता है। तो देयर आर 4 ऑप्शंस हियर, तो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। देखिए 1 पे अगर हम लोग ले तो डेज ऑफ वंस यूथफुल एक्सपीरियंस, और बी की बात करें तो डेज ऑफ वंस ओल्ड एज एक्सपीरियंस, और सी की बात करें तो डेज ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम वाइस, और डी की बात करें हम तो डेज फुल ऑफ हेट्रेड फॉर ऑल। तो चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस है आपके सामने जो आपके लिए हैं, और इसमें से एक ही सही हो सकता है, ये कंफर्म है कि 1 इज राइट, 3 और रॉन्ग। तो देखिए कौन सा सही हो सकता है। 5 सेकंड है आपके पास, बिंदास आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका राइट है, राइट सेलेक्ट करिए, रॉन्ग बिकॉज आई विल टेल यू राइट, क्योंकि मुझे बताना है राइट। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों ने ट्रिक कर लिया होगा, क्योंकि ये भी काफी फेमस रहा है, बट थोड़ा सा नाम कॉमन है सलाद डे। तो मैं बता दें कि सलाद डे का मतलब होता है उस डे से जो कौन सा है, एक तरीके से कह सकते हैं नया अनुभवी, मतलब नया अनुभव के लिए होता है। तो हाँ, इसकी मीनिंग अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ आप लोगों को, तो इसकी हिंदी में मीनिंग हो सकती है कच्ची उम्र, या जिसे बाली उम्र कह सकते हैं। गाना में गाना की बोल तो है कि बाली उम्र है, बाली उम्र ऐसे कुछ गाना है, मुझे याद तो नहीं प्रॉपर्ली, बट अब इसकी दूसरी हिंदी अगर ले तो कच्ची उम्र कह सकते हैं। तो दैट इज यहाँ पे इंग्लिश में लेते हैं हम लोग कि ये है डेज ऑफ वंस यूथफुल एक्सपीरियंस। ये आपका ऑप्शन से हो जाएगा कि डेज ऑफ वंस यूथफुल एक्सपीरियंस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सलाद डेज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जब भी सलाद डेज की बात आए तो यूथफुल उसमें ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, यानी यूथफुल एक्सपीरियंस ढूंढ लीजिएगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है क्लियर, तो आई थिंक आप बहुत बढ़िया समझ पा रहे होंगे डेफिनेटली। तो चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं 12 को कंप्लीट करने के बाद। तो 13 की बात कर लेते हैं। 13 नंबर पे हमारे पास जो आता है वो इस प्रकार है, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। यानी फिर से देख लीजिए इडियम का नाम क्या है, टू टेक, थोड़ा लंबा है, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। यानी ये कह रहे हैं कि टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, मतलब ये क्या इसकी मीनिंग हो सकती है कि किसी भी, अगर मैं ऐसे जनरली इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, टू टेक बुल बाय हॉर्न्स यानी भोंपू बजाकर किसी बैल को बुलाना। अब सोचो कि अगर आप किसी बैल के सामने जाते हो, या जिसे साड़ कह सकते हैं या बैल कहते हैं, अब उसके सामने जाके भोंपू बजाओ, मतलब कोई भी हॉर्न्स बजाओ जिससे आवाज हो सके। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब वहां पे आप क्या करने जा रहे हो वही चीज बताना है। यहाँ भी तो इसके सेंस से मीनिंग निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी ये कह रहे हैं कि फेस डिफिकल्टी विद लेस कॉन्फिडेंस, मतलब कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। अब यहाँ पे क्या है, रन अवे फ्रॉम डिफिकल्ट, यानी रन में भाग जाना, नहीं फ्रॉम द डिफिकल्टीज, यानी कि समस्या से भाग जाना। ऐसा कौन है, अगर समस्या से भागना होता तो बैठ के आके हरन थोड़ी मजाक में जाता। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि बुल हॉर्न्स, तो यानी पुल द यानी खींचना है हॉर्न्स के द्वारा। अब ये कह रहा है कि डी ऑप्शन है, फेस अ डिफिकल्टी विद बोल्डली, ये है ना वही बात की, क्योंकि आप वही है। वैसे तो बैल की यानी कि बुल के सामने तो खड़ा होना भी क्या होता है, डिफिकल्ट है, एक अपने आप में चैलेंज है। लेकिन अगर आप हॉर्न्स बजा सकते हो तो सोचो कि आप कितने
बोल्ड की, और एक आप प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज, कठिनाई को आप मोल लेने जा रहे हो, वो भी हिम्मत के साथ। तो ये है हिम्मत वाली बात कि किसी भी मतलब बुल के सामने जाकर के हॉर्न्स बजाना। तो दैट इज गाइस योर आंसर होगा सही यहाँ पे डी। कौन सा सही होगा? सॉरी ये थोड़ा ट्रिक इधर हुआ, हाँ ये डी रहेगा आपका, फेस डिफिकल्टीज बोल्डली। तो यहाँ तो ये मीनिंग है, कभी कभी मिल जाती है, आपकी वर्ड से क्लियर हो जाती है, बट कभी कभी क्लियर नहीं होती है, तो दैट इज वहां पे आपके नीड है कि आपको क्लेम करना पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना कि टू मीन्स मैटर, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि टू मीन्स और मैटर, मीन्स का मैटर क्या है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको क्लेम करना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास तो 4 ऑप्शन है ही है। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि टू स्पीक इनडायरेक्टली, और बी वाला ऑप्शन ये कहता है कि टू स्पीक लाउडली, और सी वाला ये कहता है ना, क्या कहता है कि टू क्रॉस ओवर कहता है, और डी वाला क्या कहता है, नन ऑफ द एबव कहता है। तो सब कुछ तो कह रहा है, बट आपको ऑप्शन तो नहीं ना बता रहा है डायरेक्टली, ऑप्शन तो आपको सर्च करना है। तो ऑप्शन तभी सर्च होगा जब आपको ये लर्न होगा या आप लर्न करेंगे। आई थिंक यू विल लर्न, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको ट्रिक करने के लिए 5 सेकंड है। कितना सेकंड है? 5 सेकंड है ना, कर सकते हैं आप। डियर गाइस, आई थिंक यू विल डू, आप जरूर करेंगे। और कुछ लोग तो कर भी लिए होंगे, क्योंकि जिनको आता है उनकी कलम रुकती कहाँ है, उनकी कलम कहाँ रुकती है ना, रुकेगी नहीं, और रुकने भी नहीं चाहिए अगर आपको अपनी एक्सेंट पक्की करनी हो तो। और ये डिजिटल इमेज की बहुत ही लकी चांस है कि आप अगर इसमें कर पाए अपने आप को। मुझे तो उम्मीद है कि आप सबसे कि मैक्सिमम लोग अपना जगह बनाएंगे, और हर एक सीट है, बट वही एक रेस में सब शामिल है, लेकिन सीटें तो फिक्स है, उतनी ही मिलेगी जितनी है, रेस में तो बहुत कम। तो अपने सीट को कहाँ तक लेके जाना है ये डिसीजन करना है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको हर एक पॉइंट पे वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अपने चैनल से आपको हर एक पॉइंट पे वर्क करके दिखा रहा हूँ। सभी टॉपिकों का, चाहे वो ग्रामर का हो या लिटरेचर का हो, सारे पे प्रैक्टिस सेशन जारी रहेगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च करके उसके नाम से उसमें आप सर्च कर सकते हैं और प्रैक्टिस को अपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए यार, बिना ज्यादा देर बातें किए हुए मैं आगे चलता हूँ। ये टू मीन्स मैटर की बात करता हूँ। टू मीन्स मैटर में अगर हम लोग बात करेंगे तो टू मीन्स मैटर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, टू ग्लास ओवर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम लोग 15। कौन सा ले लेते हैं? 15 नंबर लेते हैं। तो 15 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15 नंबर पे हमने लिया हुआ है टू थ्रो अप द स्पंज। यदि मैं बात करूं क्या, टू थ्रो अप द स्पंज की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इडियम है 15 नंबर पे, और इसकी मीनिंग आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए आपकी हेल्प के लिए मैं ऑप्शन को रीड कर देता हूं। देयर आर 4 ऑप्शन तो है ही है, बट मैं रीड कर देता हूं। फर्स्ट वन हमारा ऑप्शन क्या होगा कि टू अपोज रिजोल्यूटली है, मतलब टू अपोज रिजोल्यूटली है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो टू रिवील है। और मैं नेक्स्ट और भी लिखता हूं तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा टू गो टू डिस्ट्रक्शन है, और फिर ये कि टू एक्नॉलेज डिफीट है, मतलब हार को स्वीकार कर लेना, ठीक है। लास्ट वाली की मीनिंग आती है। तो डियर गाइस, आपके पास 5 सेकंड है फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर करेक्ट आंसर्स। आफ्टर दैट आई विल टेल यू व्हिच इज राइट एंड व्हाई इट इज राइट, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पा रहे होंगे बढ़िया से। तो 5 सेकंड तो है आपके पास, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम पूरी कर लिया होगा। 5 सेकंड बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, हाँ ज्यादा नहीं होता है और कम भी नहीं होता है। कम उन्हीं के लिए होता है जिनको आता नहीं है। तो चूंकि आपको यहाँ पे सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो क्लेम करिए, रटिए इन चीजों को, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट वे, ठीक है। या रटने से मैं नहीं कहूंगा कि बैठ के रट्टा मारिए ऐसे आप बंद करके, हाँ ये कहूंगा कि जरूरी कि इसको प्रैक्टिस करिए। वन टाइम में अगर आ जाता है ठीक तो ठीक है, नहीं तो रिपीट एंड रिपीट, इसका एक ही फॉर्मूला है, रिपीट एंड रिपीट, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर की बात करें, टू थ्रो अप द स्पंज का जो मीनिंग आएगा तो डियर ये आएगा टू एक्नॉलेज डिफेक्ट, यानी अपनी हार को स्वीकार कर लेना। किसको स्वीकार कर लेना? अपनी हार को स्वीकार कर लेना होता है। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, अगला नंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आता है कि इन ब्लैक एंड व्हाइट, किसकी बात करेंगे हम लोग? इन ब्लैक एंड व्हाइट की बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास ऑप्शंस क्या आते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं डियर गाइस की इन ब्लैक एंड
वाइट तो बहुत ही फेमस हमारे ये रहा है और छोटे एग्जामों से लेकर के बड़े एग्जामों तक ये मिलता रहा है। कई बार ये होता है कि इसे लेकर के यार ये तो बहुत ही कॉमनली है, जनरली है, बट ये जनरली नहीं होता है। कोई चीज जो एग्जाम में आ जाता है वो इम्पोर्टेंट ही होता है। न जाने कौन सा हमारा ऑप्शन हमारे करियर को सेट कर सकता है। तो किसी भी छोटा ना समझे, ये है श्योर है कि जनरली है, इंपॉर्टेंट है, बट है इंपॉर्टेंट। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बड़ी आया हुआ भी है और हम इसे जनरली गाँव घर में सुना करते थे, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते थे। क्या पता है क्या, एक तो सुनते थे ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट सुनते थे तो, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट होता है क्या, तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा इन शॉर्ट, और फिर है यूजलेस, और फिर है इन राइटिंग, और डी की बात करूं तो इन फुल स्विंग है। ठीक है, तो डी का ऑप्शन आपके पास 5 सेकंड है, आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना ऑप्शन। और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग तो कर ही लेंगे, है नहीं, क्योंकि इजी है, लाइफ फिर भी इजी है क्योंकि ये इजी है। तो देखते हैं दोस्तों, आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए मैं आपको राइट ऑप्शन दे देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा समय लेने का कोई उचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सही होता है सी, इन राइटिंग। तो वेयर देयर इज द रिटेन इन ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज द मीनिंग दैट इज राइटिंग। इनको रिटेन फॉर्म में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, राइटिंग बोलो या रिटेन फॉर्म बोलो, बोथ विल बी करेक्ट। तो चलिए लास्ट आज के सेशन का हमारा लास्ट होगा और ये होगा 70 नंबर पे। तो जो 70 नंबर पे अगर आपके पास आता है टू बकल डाउन, कौन सा होता है, टू बकल डाउन, बढ़िया समझिए पहले, टू बकल डाउन। तो व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टू बकल डाउन। यदि हम लोग बकल डाउन की बात करें तो देखते हैं क्या हो सकता है हमारा बकल डाउन। तो क्या यहाँ पे 4 ऑप्शन तो है हमारे सामने ना, 4 ऑप्शन तो है कि वर्क सीरियसली, टेक इट इजी, ड्रॉप अ सब्जेक्ट, फिर कहता है कि गो फॉर अ वेकेशन, मतलब कि छुट्टी के लिए जाना। तो डियर गाइस यहाँ पे देखते हैं कि टू बकल डाउन का क्या मतलब आता है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे टू बकल डाउन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए टू बकल डाउन का मीनिंग आपको रटना ही पड़ेगा, देयर विल बी नो शॉर्टकट वे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि वर्क सीरियसली। कैसे का, जहां भी लिखा होगा टू बकल डाउन तो उसका मीनिंग क्या आएगा, वर्क सीरियसली आएगा। याद रखेंगे आप इस चीज को। चलिए इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी होता है ए। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के जो इडियम एंड फ्रेजेस का डे 2 था यह सक्सेसफुली हम लोगों ने कर लिया प्रैक्टिस, और आपको काफी एंजॉय मिला होगा, आप इंटरेस्टेड भी रहे होंगे, मतलब आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यदि इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो टिल एग्जाम तक मैं बताता हूँ कि आपको मैक्सिमम उतना मैं करा ले जाऊंगा कि जितने आपके इडियम फ्रेज आपके पेपर्स में आने वाले होंगे मैक्सिमम मेरी वीडियोस से आपको मिल जाएंगी। तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज है। देखिए कुछ चीजें यहाँ मैटर मिलता है, कुछ वहां मिलता है, लेकिन ये डिवाइन इंग्लिश मंत्रा का जो प्लेटफॉर्म है ये आपको प्रैक्टिस सेशन में सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि सारे पॉइंट को आपको प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएगा। आप अभी चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जाके मतलब सिनोनिम्स सर्च कर लेंगे, प्लेलिस्ट में मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। आपको जो लिटरेचर के पार्ट है, स्पेशली टीजीटी वालों के लिए मैं बता दूं कि वो जो मिलेगा आपको वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, और एजेस वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करते हुए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी चीजें किसी दिन स्पेशल बता दूंगा कि मतलब इसमें क्या क्या मिल सकता है और कैसे कैसे मिलता है। दैट विल बी वीडियो डिफरेंट, एक सिंगल वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही डियर दोस्तों। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जी हाँ, जितने लोग अगर पॉसिबल होता है देख पाते हैं तो कमेंट जरूर उसमें करें, जो आपको लगता है कि यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या जो लगता है कि बेटर है, जैसा आप फील करें वैसा आप कमेंट में डील करें। बस मैं इतना कहूंगा कि जो आप फील कर पाते हैं वो कमेंट में डील कर दिए, डील करने का मतलब राइट कर दिया गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो बाय बाय।